सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं देश के सबसे बड़े इलेक्शन में। सारी पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक माहौल पूरा गर्म है, जहां ऑपोजिशन बता रही है कैसे सरकार ने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया। इनसे वायदा किया था, बताओ दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, आपको कष्ट हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी आएगा महंगाई खत्म हो जाएगी, दाम नीचे आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी आया, दाल हो गई 200 रुपए की। करप्शन किया और आम आदमी का नुकसान करके अमीर बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया। वहीं दूसरी साइड पर सरकार बता रही है कि उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल किया है। देश में काफी डेवलपमेंट हुआ है और इसीलिए आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पहले से काफी आगे है। तब हमने कहा था हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये संकल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हमने वादा किया था, निभाया कि नहीं निभाया? हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पर सच्चाई में सरकार ने कितना काम किया है, इसे समझने के लिए हमें लास्ट जनरल इलेक्शन यानी 2019 के मैनिफेस्टो और आज तक के सरकार के किए गए काम को देखना होगा। जिन प्रोमिसेस पर नरेंद्र मोदी और एनडीए ने लोगों से वोट मांगा था और जीतकर सरकार में आए थे, क्या उन प्रोमिसेस को नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार फुलफिल कर पाई है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। बीजेपी की 2019 की इस 50 पेज की मैनिफेस्टो से आज हम उनके सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिसेस को देखेंगे और समझेंगे सरकार कितना उन प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाई है। इस पूरे प्रोसेस में हम जितना भी डेटा या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, उन सब के सोर्सेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप खुद भी इन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके और एक अनबायस्ड डिसीजन ले सके। बीजेपी का पहला जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था वो था नेशन फर्स्ट, जिसके अंडर इन्होंने 3 प्रोमिसेस किए थे। पहला कि ये जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म को फॉलो करेंगे, दूसरा CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे और तीसरा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देंगे। जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म को इस सरकार ने सक्सेसफुली फॉलो किया है और ये चीज आपको उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ऑपरेशन में क्लियरली देखने को मिलेगा। It was a daring operation 11 days after an Indian army camp was attacked in Jammu and Kashmir. The Indian Army reported that it carried out a surgical strike on terrorists in Pakistan. The date was September 29th, 2016. 2019 में सरकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर आई, पर भारी प्रोटेस्ट के बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। वैसे प्रोटेस्ट के बावजूद 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया और अपनी आर्टिकल 370 हटाने के प्रॉमिस को पूरा किया। History was created in the state of Jammu and Kashmir as the Modi government implemented its biggest move in a way on the Kashmir issue. After days of furious speculation and build-up, Home Minister Amit Shah arrived this morning to Parliament and told Parliament that he was revoking Article 370, which gave the state special status and dividing Kashmir into 2 union territories, Ladakh and J&K. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉमिस इन्होंने किया था कि 2025 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और 2030 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2019 में हमारी जीडीपी थी $2.8 ट्रिलियन, जो 2023 तक बढ़कर $3.7 ट्रिलियन हो चुकी है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोविड का असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ा था। फिर भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना, USA, जापान जैसी कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा रही और हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए। पर एट द सेम टाइम कोविड के बाद इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को काफी डेट लेना पड़ा, जिससे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ गया। जहां 2018 में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 46.52% था, वो बढ़कर 2023 में 81.01% हो गया। हालांकि कोविड के बाद सारे मेजर इकोनॉमीज का डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ गया है, पर फिर भी ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी इंडिकेटर नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा
प्रॉमिस इन्होंने किया था वो था करप्शन फ्री भारत का। हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के 180 कंट्रीज का एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है, जहां पब्लिक सेक्टर में करप्शन के हिसाब से कंट्रीज को 0 से 100 तक मार्क्स दिया जाता है। इसमें 0 मतलब सबसे ज्यादा करप्शन और 100 मतलब सबसे क्लीन और करप्शन फ्री गवर्नेंस होता है। 2019 में इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर 41 थी, वही 2023 के इंडेक्स के हिसाब से गिरकर 39 हो गई है, यानी करप्शन घटने के बजाय थोड़ा सा बढ़ गया है। पर अक्सर इन वेस्टर्न एजेंसीज के इंडिया को लेकर सर्वे में फॉल्ट नजर आता है, तो इन स्टैट्स पर कितना ज्यादा रिलाई किया जा सकता है ये भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। वैसे भी इंडिया में जनरल परसेप्शन ये है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, स्टेट लेवल पर करप्शन ज्यादा है, बट उसके जस्ट ऑपोजिट सेंट्रल लेवल पर अब तक पिछले 10 सालों में मोदी जी ने एक करप्शन फ्री सरकार चलाई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मैनिफेस्टो प्रॉमिस को। तो 2019 में बीजेपी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉमिस थी कि वो 2022 तक किसान की इनकम को डबल कर देंगे, जिसके लिए वो सारे छोटे किसानों को पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करेंगे, इंटरेस्ट फ्री किसान क्रेडिट कार्ड लोन देंगे और 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्री रूरल सेक्टर में। इनमें से छोटे किसान की पेंशन के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 11 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एग्री रूरल सेक्टर में 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार कर चुकी है। पर लोन के मामले में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन तो मिला, पर वो इंटरेस्ट फ्री नहीं था। और इन सब के बाद किसानों की इनकम डबल हुई है या नहीं, इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि 2018-19 के बाद सरकार ने फार्मर्स के इनकम पर कोई सर्वे करवाया ही नहीं है। इसके बाद 2020 और अभी चल रही फार्मर प्रोटेस्ट ये दर्शाती है कि एटलीस्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में मोदी जी और बीजेपी की सरकार फार्मर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। खैर, इन प्रोटेस्ट में कुछ डिमांड्स ऐसे भी हैं जो शायद मानना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इशू पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़े प्रोमिसेस में से एक थी राम मंदिर बनाना और नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा नदी को क्लीन करना, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, हर इंडियन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना, राम मंदिर को सक्सेसफुली बनाना और इतनी धूमधाम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना इस इलेक्शन में बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गई है। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत टोटल 450 प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 16,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिनमें से 270 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आती है तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तरह प्रोटेस्ट की वजह से सरकार यूसीसी भी लागू नहीं कर पाई थी। पर पिछले महीने फरवरी 2024 में बीजेपी रूल्ड उत्तराखंड ने अपने असेंबली में यूसीसी को पास कर दिया और यूसीसी पास करने वाली पहली स्टेट बन गई। Uttarakhand officially now becomes the first state in independent India to implement UCC. इसके बाद असम जैसे स्टेट्स भी बहुत जल्दी यूसीसी पास करने की बात कर रहे हैं। Some breaking news that's coming in. This is in connection with Uniform Civil Code. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam, now going on to say that Assam will be implementing UCC soon. It will be the third state in the country to do so. और इसके बाद अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो थिंक टैंक की एक सर्वे के हिसाब से करेंटली इंडिया में 99% हाउस होल्ड के पास बैंक अकाउंट है और वो इसे इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम और यूपीआई इस सरकार की सबसे बड़ी सक्सेस है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी जीडीपी का 86% था। तो ये थे बीजेपी के कुछ पॉपुलर प्रॉमिसेस और पिछले 5 सालों में उन पर सरकार ने कितना काम किया है। अब बीजेपी की सरकार अपनी प्रॉमिसेस को कितना फुलफिल कर पाई है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरा काम सिर्फ आपको सही अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देना है। वैसे और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स थी जिनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी पर हम एक और वीडियो बनाएं तो बस कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे बीजेपी डेटा का यूज करती है अपने इलेक्शन स्ट्रेटेजी में तो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करके लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।